चलिए दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं अद्वैत एकेडमी के ऊपर। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में हम इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी काफी रोचक रहेगा। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री यानी एंशिएंट में जम्मू कश्मीर में, मेडिवल में और मॉडर्न में क्या क्या चीजें रही थी जम्मू कश्मीर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट राज्य था हमारे देश का इस समय, यानी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे। तो उसके बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 370 के तहत या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ में, तो वो उसका यूनिफिकेशन हुआ था इंडिया के साथ में। ठीक है, तो हम उस स्टेट का एंशिएंट के बारे में बात करेंगे। तो तीनों जो उसके खित्ते हैं, तीनों जो पार्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में हम बात करेंगे, यानी एरस्टवाइल स्टेट की बात की जाए। हालांकि इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग से इसके प्रोविंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम कश्मीर की बात की थी हमने लास्ट क्लास में, तो हमने कश्मीर के सोर्सेज के बारे में बात की थी कि कश्मीर जो है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं इसकी हिस्ट्री के। तो हमने बात की थी नीलमत पुराण की, नीलमत पुराण की बात की थी, राज तरंगिणी की बात की थी। ठीक है, तवारीख कश्मीर की बात की थी। इसके अलावा हमने वकवाते कश्मीर की बात की थी। ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे तारीखे हसन वगैरह, हमने बहुत सारे जो और भी सोर्सेज हैं कश्मीर की हिस्ट्री की, तो लास्ट क्लास में हमने उसकी बात की थी। अगर आपने ये वाला वीडियो जो है मिस किया है तो आप लास्ट क्लास हमारी जो है सोर्सेज ऑफ कश्मीर उसके बारे में लास्ट वीडियो को जाकर के जरूर देखें, ताकि आपको पीछे का पता चल जाए कि कश्मीर की हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं और किस तरह से वो कश्मीर के बारे में क्या क्या बात बताते हैं। तो ये हम कश्मीर के एंशिएंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन में, यानी एंशिएंट में स्टार्टिंग टाइम में जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, वहां पर कश्मीर में क्या क्या चीजें थी और क्या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो सोर्सेज तो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। इस क्लास में हमने पढ़ना है कि महाभारत टाइम से आगे क्या हुआ था कश्मीर में, कौन रूल किया करता था उस समय की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह की बात करेंगे हम। तो महाभारत टाइम से बात करते हैं हम, महाभारत पीरियड से बात होगी। ठीक है, अब देखिए इस टाइम पर कलहन क्या कहते हैं, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, कलहन कहते हैं कि प्री महाभारत टाइम में जो कश्मीर के रूलर हुआ करते थे, प्री महाभारत एरा में कश्मीर के रूलर जो हुआ करते थे उनका नाम है गोनंद फर्स्ट। अब कलहन ने जो राज तरंगिणी लिखी है वो किस तरह से लिखी है, उन्होंने जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ महाभारत, यानी महाभारत शुरू होने के ज्यादा पहले की नहीं है राज तरंगिणी, बिल्कुल थोड़ा सा पहले की है। तो उन्होंने महाभारत स्टार्ट होने के पहले के रूलर कौन है, गोनंद फर्स्ट है। कलहन कहते हैं कि महाभारत स्टार्ट होने के पहले रूलर कौन है, यानी जिनको वो राज तरंगिणी में फर्स्ट मेंशन है जिस रूलर का, वो है गोनंद फर्स्ट, यानी कश्मीर के पहले रूलर जो कि राज तरंगिणी में कलहन बोलते हैं, तो गोनंदा फर्स्ट है। गोनंदा फर्स्ट की डेथ कैसे हुई थी, इनकी डेथ हुई थी वाइल फाइटिंग अलोंग विद हिज सन, तो अपने बेटे के साथ में युद्ध करते हुए, लड़ाई करते हुए गोनंद फर्स्ट जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि महाभारत के पहले के रूलर है कश्मीर के। अब बात करते हैं कि महाभारत पीरियड में कश्मीर के रूलर कौन हुआ करते थे और उसके बाद में कौन हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाभारत एरा में, महाभारत एरा में कलहन बोलते हैं अपनी राज तरंगिणी में कि महाभारत एरा में जो कश्मीर के रूलर हुआ करते थे उनका नाम है गोनंद, या गोनंदा कह सकते हैं सेकंड, यानी महाभारत वो वाला पीरियड जब हिंदुस्तान में, यानी इंडिया में, यानी भारत में क्या चल रहा था, एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में। उस टाइम पर कश्मीर के रूलर हुआ करते थे गोनंदा सेकंड। ठीक है, गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद में कलहन बोलते हैं कि 35 रूलर्स हैं ऐसे जिनको वो
ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नॉट ट्रेसेबल। अब कारण क्या है कि इस समय के जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसलिए कलहन के पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जहां से आगे वो आगे के 35 किंग जो है 35 किंग्स है उनका रिकॉर्ड कहीं से लाए, तो उनके पास में वो रिकॉर्ड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगले जो 35 रूलर्स हैं गोनंद सेकंड के बाद में, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड ना होने की वजह से क्या बोल रहे हैं कि उनके पास में कोई सोर्स नहीं है, इस वजह से वो यहां से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर क्या होता है कि जो अगले 35 रूलर्स हैं उनके बारे में एक पर्शियन स्कॉलर है, वो बताते हैं हमें, पर्शियन स्कॉलर, ठीक है, जो कि कश्मीर के ही हैं, तो वो पर्शियन में लिखते हैं। तो उन्होंने अपना सोर्स लिया है मुल्ला अहमद से। ठीक है, मुल्ला अहमद यही है जिन्होंने राज तरंगनी को ट्रांसलेट किया था, राज तरंगनी को ट्रांसलेट किया था किसमें, पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में। यानी राज तरंगनी जो थी ओरिजिनली किस में लिखी गई थी, किस भाषा में, संस्कृत में, तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि राज तरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने, ए स्टीन ने। ठीक है, तो मुल्ला अहमद को इन्होंने अपना सोर्स लेकर के जो 35 रूलर्स हैं उनके बारे में बताया है, उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बताई है। और मुल्ला अहमद ने खुद का कहां से सोर्स लिया है उन 35 रूलर्स के लिए, उन्होंने एक एंशिएंट टेक्स्ट है जिसका नाम है रत्नाकर, वहां से उसने बताया है, एंशिएंट टेक्स्ट रत्नाकर। तो रत्नाकर से मुल्ला अहमद ने लिखा है। तो मुल्ला अहमद किसके दरबार में हुआ करते थे, किसके टाइम में हुआ करते थे, सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, तो सुल्तान जैनुल अबिदीन के टाइम पे हुआ करते थे मुल्ला अहमद। तो इनके सोर्स से पता चलता है, क्योंकि इनके सोर्स से ही एक पर्शियन स्कॉलर है जिन्होंने हमें बताया उन 35 किंग्स के बारे में। और मुल्ला अहमद ने खुद कहां से सोर्स लिया है, एक एंशिएंट टेक्स्ट है रत्नाकर, तो वहां से वो बताते हैं कि जो कि गुनंदा सेकंड के बाद में जो 35 रूलर्स थे उनके बारे में और ब्रीफ हिस्ट्री उनकी पता चलती है हमें वहां से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं महाभारत पीरियड से आगे की, यानी मौर्यन पीरियड की बात करते हैं कि मौर्यास के टाइम पे कश्मीर में क्या हुआ करता था। मौर्यास या मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कश्मीर में क्या हुआ करता था। अब जैसे कि मौर्यन एम्पायर का दोस्तों पता है 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी के अराउंड में, यानी अप्रोक्सीमेटली इसका ये टाइम पीरियड है मौर्यन एम्पायर के। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था और 185 में मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो उस टाइम पे आखिरी जो रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर के टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी के जो पहले रूलर है वो बता देते हैं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि कौन है, फाउंडर है इस डायनेस्टी के। इसके बाद में जो दूसरे रूलर हैं उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। और तीसरा रूलर जो है इस डायनेस्टी का, मौर्यन डायनेस्टी का, उसका नाम है अशोका द ग्रेट। ठीक है, ये हैं सन ऑफ बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे, सम्राट बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक, जो कि एक महान राजा कहलाता है हिस्ट्री में। ठीक है, ग्रेट रूलर है। अब अशोक के बारे में बताया जाता है कि इसने कश्मीर को रूल किया है, रूल्ड कश्मीर। ठीक है, और अशोक को फाउंडर माना जाता है कि इन्होंने फाउंड किया है क्या, श्रीनगर को।
श्रीनगर जो जगह है उसके फाउंडर कौन है? अशोक है। ठीक है। और श्रीनगर इसे अभी कहा जाता है, पहले इसे कहा जाता था पंद्रे थान, या इसे कहा जाता है पुरान आदि स्थान। ठीक है। तो कश्मीर के फाउंडर कौन हुए? कश्मीर के फाउंडर हुए अशोक, यानी श्रीनगर जो सिटी है उसको फाउंड किया था, उसके फाउंडर थे अशोक। और इस टाइम पे इसका नाम श्रीनगर है, पहले इसका नाम हुआ करता था पंद्रेठान या पुरान आदि स्थान। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अशोक ने क्या किया था। अशोक ही एक ऐसा इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसने बुद्धिज्म को कश्मीर में लाया था, क्योंकि अशोक कलिंग वॉर के बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। और उसके बाद में क्या हुआ था, जब उसने कश्मीर के ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट किया, कश्मीर के ऊपर अपना रूल किया, तो बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। किसने? अशोक ने। अशोक के टाइम में क्या हुआ, बुद्धिज्म कश्मीर में आया। ठीक है। तो बुद्धिज्म अशोक के टाइम में आया, कलिंग वॉर के बाद में ये खुद भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो अशोक ने कश्मीर में क्या किया था, बहुत सारे टेम्पल्स एंड विहार बनाए। ठीक है। तो बहुत सारे टेम्पल्स और विहार बनाए। इसमें एक टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एक टेम्पल, तो ये है विजेश्वरी में। विजेश्वरी ये जगह कहां पर है? ये आज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये है बीच बिहारा। बीच बिहारा। ठीक है। तो कश्मीर में बीच बिहारा में लॉर्ड शिवा के लिए एक टेम्पल बनाया था अशोक ने। ठीक है दोस्तों, तो बीच बिहारा को पहले क्या कहा जाता था? विजेश्वरी कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। तो वहां पर अशोक ने लॉर्ड शिवा के लिए एक मंदिर बनाया था, क्योंकि अशोक अपनी अर्ली लाइफ में, अपनी पहले की जिंदगी में किसकी पूजा किया करता था? भगवान शिव की पूजा किया करता था। और बाद में ये कन्वर्ट हो गया था बुद्धिज्म में। तो इसलिए इसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद में बहुत सारे विहार भी बनाए हैं कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अशोक की डेथ के बाद में इसका जो बेटा था, अशोक का बेटा, जिसका नाम क्या है? जलुका। जलुका कौन है? सन ऑफ अशोक। तो ये कश्मीर में रूल कर रहा था, रूल्ड इन कश्मीर। जलुका के बारे में बताया जाता है कि कश्मीर में यानी श्रीनगर में जो अनक्लीन एक फॉरेन ट्राइब थी जिसे कहा जाता है मलीचाज। मलीचा होते हैं लो रीजन के लोग, अनक्लीन लोग जो होते हैं उनको रिमूव किया था कश्मीर से। जलुका ने रिमूव्ड मलीचाज। तो मलीचाज कौन है? ये फॉरेन यानी विदेशी अनक्लीन पीपल या ट्राइब कह सकते हैं। तो ये लोग थे जो कि विदेशी थे और अनक्लीन यानी लो ओरिजिन के लोग जो थे ये वहां पर आकर के बस गए थे और ऑप्रेसिंग ट्राइब थी ये काफी। इसलिए जलुका जो कि अशोक का बेटा जो था, जो कि कश्मीर के थ्रोन पे जाकर के बैठा था, यानी कश्मीर में इसने रूल किया था इसके बाद में, तो इसने मलीचाज को वहां से उखाड़ फेंका था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, तो वो उस जगह पर दामोदर करेवा जिसे कहा जाता है, दामोदर करेवा वहां पर बना हुआ है। तो वहां पर पहले जो कि मौर्याज का रूलर जो कि जलुका और उसका बेटा जो था, वहां पे उनके महल था, पैलेस था, वहां पर वो बनाया गया है एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मौर्यन हिस्ट्री का एसोसिएशन है कश्मीर के साथ में इस टाइम पे। इसके बाद में हम बात करते हैं कुषाण इंपायर के बारे में। ठीक है, कुषाण एम्पायर यानी हम एंशिएंट की ही बात कर रहे हैं, एंशिएंट कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुषाण एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कल हम अपने अकाउंट में अपनी किताब राजतरंगिणी में बात करते हैं तुरुष्का किंग्स का। इन्होंने क्या किया है? अकाउंट दिया है, तुरुष्का किंग्स का अकाउंट दिया है। तो ऑब्वियसली ये कौन लोग हैं? ये वही है। तुरुष्का कौन है?
कुशान्स हैं जिन्होंने वैली को ऑक्युपाई किया था, यानी कश्मीर वैली पे इन्होंने रूल किया था। तो तुरुष्का किंग्स का अकाउंट जो कलहन ने अपनी राजतरंगिणी में दिया है, तो ये वही लोग हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन रहे हैं कुशान्स में कश्मीर के लिए? तो इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है उनका नाम है हुश्का, जुश्का और कनिष्का। ठीक है, कनिष्का एक बहुत बड़ा रूलर था, काफी इंपॉर्टेंट रूलर है ये। ठीक है, अब देखिए हुश्का ने एक टाउन यहां पर फाउंड किया है जिसे कहा जाता है हुश्कापुरा। ठीक है, जुश्का ने एक टाउन फाउंड किया है जिसे कहा जाता है जुश्कापुरा, और जो कनिष्का ने टाउन फाउंड किया है उसे कहा जाता है कनिष्कापुरा। ठीक है, तो तीन टाउन्स तीनों रूलर्स ने ही फाउंड किए हैं जो कि कश्मीर में ज्यादा फेमस रूलर्स हैं, कनिष्क, हुश्का और जुश्का। तो ये कुशान डायनेस्टी के रूलर्स हैं जो कि कश्मीर में ज्यादा फेमस हैं। तो हुश्का ने हुश्कापुरा, जुश्का ने जुश्कापुरा और कनिष्क ने कनिष्कपुरा नाम के टाउन्स जो है वो बसाए हैं कश्मीर में। ठीक है, अब जो कुशान रूलर्स थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और विहार्स इन्होंने भी बनाए हैं कश्मीर में, टेम्पल्स एंड विहारास। ठीक है, तो बहुत सारे टेम्पल्स और विहार कश्मीर में कुशान्स के द्वारा भी बनाए गए हैं। कुशान्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क की कैपिटल्स जो थी वो दो हुआ करती थी, एक है पेशावर और दूसरी है मथुरा। ठीक है, और पेशावर को उस टाइम पर पुरुषपुरा कहा जाता था। तो एंशिएंट नाम क्या है, एंशिएंट नेम है पेशावर का पुरुषपुरा। तो पेशावर एक कैपिटल हुआ करती थी और दूसरी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। और यहाँ पर दो स्कूल्स ऑफ आर्ट जो थे मशहूर हुए इस टाइम से आगे, एक कहा जाता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो कनिष्का की दो कैपिटल्स हुआ करती थी। कनिष्का ने ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल्स हुई हैं, यानी बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स हैं। तो चौथी जो काउंसिल है वो कहां पे हुई है, कश्मीर में, ये कनिष्क ने कराई है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई है। तो यहां से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस राजा ने ऑर्गेनाइज कराई थी, किसने पैट्रनेज दिया था? तो वो कनिष्क ने दिया था। कहां पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और इसको प्रिजाइड किसने किया था, प्रिजाइडेड बाय वासुमित्र। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वासुमित्र, उन्होंने इसको प्रिजाइड किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि बुद्धिज्म फॉर्मली डिवाइड हो गया था। तो कश्मीर में ही फॉर्मली डिवाइड हुआ बुद्धिज्म, महायाना एंड हिनयाना, या महायान और हिनयान बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि बुद्धिज्म में किसी प्रकार की रिफ्ट, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। तो फॉर्मली यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो था वो डिवाइड हो गया महायान और हिनयान बुद्धिज्म में। कनिष्क जो थे वो महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। अब बात करते हैं कि महायान और हिनयान में क्या फर्क है। तो हिनयान बुद्धिज्म है ओरिजिनल बुद्धिज्म, यानी वो वाला तरीका जो कि बुद्ध ने बताया है कि हमें सल्वेशन करने के लिए, हमें मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो है हिनयान। ठीक है, तो ये वो वाला तरीका है, वो वाला रास्ता है जो कि बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि हमें सल्वेशन के लिए क्या करना चाहिए। और हिनयान जो लोग हैं ये अपने धर्म की प्रीचिंग्स किस लैंग्वेज में किया करते हैं, पाली लैंग्वेज में, यानी पाली लैंग्वेज यानी वही लैंग्वेज जिसमें गौतम बुद्ध भी किया करते थे। महायान क्या है, महायान जो लैंग्वेज में अपना प्रीच करते हैं तो वो लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत में ये प्रीचिंग किया करते हैं। और महायान में
मतलब एक इंसान की सेल्वेशन की बात नहीं होती। जिस तरह हिनयान में पर्सनल अपनी सेल्वेशन के लिए आपको कर्म करने हैं, तो महायान में सेल्वेशन ऑफ ऑल यानी सबकी सेल्वेशन के लिए बात होगी। यहाँ पर बुद्ध को ही पूजा जाता है, बुद्ध की मूर्ति पूजा होती है, उसकी आइडोल वर्शिप होती है। तो ये आ गया महायान बुद्धिज्म। ठीक है, तो फॉर्मली डिवाइड हो गया बुद्धिज्म महायान और हिनयान के लिए, हिनयान में। इसके अलावा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में और भी कुछ लोग थे जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो कि वहां पर मौजूद थे। जिस तरह आप कह सकते हैं अश्वघोष, तो ये भी बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो डेप्यूटी थे वासुमित्र के। तो इस टाइम पर ये भी इस बुद्धिस्ट काउंसिल में थे। अश्वघोष थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा थे वासुबंधु, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन या जिन्हें नागसेन भी कहा जाता है, तो ये भी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। मिलिंद के टाइम पे, जो कि मिलिंदा इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, उस टाइम पर इन्होंने एक किताब लिखी है मिलिंदा पन्हो, जिसमें मिलिंद को कन्वर्ट किया इन्होंने बुद्धिज्म में, और मिलिंद के जो क्वेरीज थे, जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर किए हैं इन्होंने इस किताब में। तो उसे कहा जाता है मिलिंदा पन्हो। अश्वघोष डेप्यूटी थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वासुमित्र के। इसके अलावा वासुबंधु और नागार्जुन भी हुआ करते थे किसके टाइम पे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। कनिष्क के दरबार में फिजिशियन हुआ करते थे, चरक और सुश्रुत हुआ करते थे। तो ये जब हम कनिष्क की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अगर बात करें हम गुप्ता पीरियड में, यानी जब गुप्ता डायनेस्टी रही है, गुप्ता एम्पायर रहा है, उस टाइम पर कश्मीर में क्या हुआ करता था, तो कश्मीर उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी। उस टाइम पर किसी का रूल जो था वो नहीं था, तो इंडिपेंडेंट हुआ करता था कश्मीर गुप्ताज के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही गुप्ताज का फॉल हुआ, गुप्ताज का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कश्मीर में हुन आ गए, हुनाज कहते हैं जिन्हें, हन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनका अटैक हो गया कश्मीर में, और इन्होंने कश्मीर में आकर के बर्बरता शुरू कर दी, अपना बारबेरियस रूल जो था वो स्टार्ट कर दिया। और हंस में एक रूलर है जिसे कहा जाता है महिर कुला। महिर कुला अपनी क्रूएलिटी के लिए कश्मीर में मशहूर है। तो काफी ऑपरेशन यानी परसिक्यूशन कह सकते हैं आप, परसिक्यूशन, ठीक है, कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनको क्या करना, ओप्रेस करना, उनको सप्रेस करना, परसिक्यूट करना, इस चीज के लिए मशहूर है माहिर कुला। तो माहिर कुला जो था हन डायनेस्टी का रूलर था। तो हन एक ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर हुई थी, सेंट्रल एशिया से। तो ये पोस्ट गुप्ता टाइम में इन्होंने कश्मीर के ऊपर इन्वेड किया था। तो माहिर कुला बहुत ज्यादा परसिक्यूशन के लिए, बहुत ज्यादा क्रूएलिटी, दरिंदगी के लिए जाना जाता है कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने महाभारत पीरियड में कश्मीर में क्या था, मौर्यन पीरियड में कश्मीर में क्या था, इसके अलावा कुषाण पीरियड में कश्मीर में क्या था, उसकी हमने बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कश्मीर की एक और डायनेस्टी जो कि एंशिएंट इंडिया में थी, जिसका नाम है करकोटा डायनेस्टी, जहां पर एक बहुत ही बड़े रूलर रहे थे ललित आदित्य मुक्तापिद। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।